तो क्या आप भी ढूंढ रहे हो सबसे खूबसूरत ज्वेलरी विद मिनिमम मेकिंग चार्जेस के साथ? तो आज मैं लेके आ चुका हूँ फुल ऑफ स्टॉक विद फ्लैट 7% मेकिंग चार्जेस के साथ। तो आप आज मैं आपको डिजाइन दिखाता हूँ और हमारे कलेक्शन दिखाता हूँ जो कि आपको फ्लैट 7% मेकिंग चार्जेस के अंदर मिलने वाला है। चाहे बात हो जेंट्स रिंग की, चाहे बात हो लेडीज रिंग की, चाहे बात हो लाइट वेट कंट्रीज की, चाहे बात हो झुमकीज की, चाहे बात हो मंगलसूत्र की, और चाहे बात हो इतने लंबे लंबे लॉन्ग सेट्स की। हमारे पास सारी ही वैरायटी अब आपको मिलने वाली है फ्लैट 7% मेकिंग चार्जेस के अंदर। तो आज ही विजिट करें गोपीराम ज्वेलर्स, मेन बाजार में 14 सोनीपत। जय श्री कृष्ण। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशव्यापी अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति दिवस के अवसर पर खरखौदा स्थित सैनी चौपाल में जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में पुंडरी के विधायक सतपाल झांभा तथा हरियाणा सरकार के चेयरमैन अमरपाल राणा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक महान राष्ट्रवादी नेता ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नींव रखने वाले दूरदर्शी व्यक्तित्व थे। उन्होंने देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति तैयार कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सिंदरी उर्वरक कारखाना, दामोदर घाटी निगम तथा हीराकुंड बांध जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का संकल्प उसी राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और आवश्यकता पड़ने पर मंत्री पद का भी त्याग कर दिया। उनका जीवन आज भी देशवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। संगोष्ठी में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे प्रत्येक बूथ पर मतदाता सूची का गहन सत्यापन सुनिश्चित करें तथा पात्र मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज कराने के लिए पूरी मेहनत करें। उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 50% से अधिक मतदान सुनिश्चित करने का लक्ष्य लेकर कार्य करे। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का भी आह्वान किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज, खरखौदा के विधायक पवन खरखौदा, सोनीपत के मेयर राजीव जैन, ककरोई के सरपंच कर्मवीर फौजी, ब्लॉक समिति खरखौदा के चेयरमैन सत्येंद्र दहिया, बबीता दहिया, सतपाल शर्मा, सतीश नांदल, प्रभारी तरुण देवीदास, जिला मंत्री मीना नरवाल, देवेंद्र कौशिक, पूर्व प्रत्याशी गन्नौर सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन खरखौदा नगर पालिका के चेयरमैन हीरा लाल इंदौरा ने किया। कि 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सम्मान पक्ष चल रहा है और उसी संदर्भ में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी संगोष्ठी का मैं एक मेंबर भी हूं और उसी मेंबर के आगे मेरे पास जिम्मेवारियां मिली हैं, जिसमें मेरे पास 5 जिले हैं, जिसमें मेरा कैथल है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है और जींद है। और आज मुख्य वक्ता के तौर पे सोनीपत में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं आप चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम सबकी जिम्मेवारी है उन महापुरुषों को याद करना और उनकी कुर्बानियाँ याद करना जिसको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इतिहास में ख़त्म कर दिया है, दबा दिया है। ऐसी कुर्बानियाँ कि हमने कभी ना सुनी है ना पढ़ी है। तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी सेवाएं और उनका बलिदान जन जन तक पहुंचाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे जागरूक हो सके। किस तरह उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया और इस देश को एक जहां पे एक सोच बन चुकी थी कश्मीर को लेके कि भाई 2 संविधान 2 प्रधान और मतलब उस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को परवाह न करते हुए कश्मीर गए। जो परमिट उस टाइम लगा था उसकी परवाह नहीं की और वहाँ पे उनको बंदी बना लिया गया और 23 जून को उनका मृत्यु भी हुई है और मृत्यु आज तक भी रहस्यमयी रह गई है कि किन कारणों से हुए। नेहरू से बात जब की गई थी उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे उनसे बात की गई तो वो कहते हैं कि ये अचानक कोई कार्य है, ये अचानक की घटना है। लेकिन जब ये अचानक घटना वो उस टाइम कश्मीर में थे, अगर वो चाहते तो एक कमेटी बना के इसकी पूरी जांच करवा सकते, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया और आज ये इतिहास के पन्नों में कहीं गुम होकर रह गया। प्राकृतिक खेती मैं खुद करता हूँ और मैं आचार्य देवव्रत
जो गुजरात के राज्यपाल है, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं उनके साथ मिल के पूरे हरियाणा में हम इस मुहिम को छेड़े हुए हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती आने वाली पीढ़ियों के लिए है। जब तक हम अपनी फसलें नहीं बचाएंगे, हमारी नस्लें नहीं बचेंगी। अगर नस्लें बचानी है तो फसलें बचानी होंगी। उसी मुहिम को लेके आगे बढ़ रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि नेचुरल फार्मिंग जरूर अपनाएं और अपनी पीढ़ियों को बचाएं। आप सभी को बड़ी खुशी होगी ये जानकर कि 1 मई से गोपी राम ज्वेलर्स दे रहा है सभी ऑर्नामेंट्स पे फ्लैट 7% मेकिंग चार्जेस। गोपी राम ज्वेलर्स पर आपको मिलेगा गोल्ड रेट सबसे मिनिमम से मिनिमम।